दोस्तों आज हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, जो कि परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछ जाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का अर्थ क्या होता है? विलोपन का अर्थ होता है कि किसी एक पद को विलुप्त करना, विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना, और प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना। विलोपन मतलब होता है कि विलोपन में किसी दोनों समीकरणों में से किसी एक पद का विलुप्त कर देना ही विलोपन कहलाता है। और प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन यह है कि समीकरण एक को समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर देना, समीकरण एक को दो में प्रतिस्थापित कर। तो सबसे पहले अपन विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखते हैं। तो विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए क्या करते हैं कि किसी एक पद को विलुप्त करना हो, तो विलुप्त करने के लिए दोनों समीकरणों के क्या होने चाहिए, पद बराबर होने चाहिए, तभी विलुप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण इसको एक, पहले वाले को समीकरण एक नाम दे देते हैं और दूसरे वाले को समीकरण दो नाम देते हैं। ठीक दोस्तों, अब अपना इसमें इन दोनों समीकरणों में ना एक्स वाला पद समीकरण दो के बराबर है, ना वाई वाला समीकरण दो के बराबर है पद। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, पहले हम पद बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वालों को पद बराबर कर लेते हैं। तो एक्स वाले को पद बराबर करने के लिए क्या, समीकरण एक के एक्स के गुणांक का समीकरण दो से गुणा कर देंगे, और समीकरण दो के एक्स के गुणांक का समीकरण एक से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण एक का गुणांक क्या है, अपने पास कुछ नहीं है, एक्स का गुणांक तो क्या होता है, एक। क्या होता है, एक होता है। ठीक दोस्तों, अब एक का गुणा किसके साथ कर देंगे, समीकरण दो के साथ, और दो का गुणा किसके साथ कर देंगे, समीकरण एक के साथ। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण दो के साथ दो का गुणा, समीकरण एक के साथ दो का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस दो का गुणा y से होगा तो 2y बराबर, और दो का गुणा 5 से होगा तो 2 5 10। ये क्या हो जाएगा, अपना समीकरण नंबर 3। ठीक दोस्तों, इसको समीकरण 3 मान ले। ठीक दोस्तों, अब एक का गुणा समीकरण दो से गुणा करेंगे, समीकरण दो से गुणा करेंगे तो एक का गुणा किसी भी संख्या से करने पर वही संख्या रहती है। तो क्या हो जाएगा, एक का गुणा 2x से होगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का माइनस, दो का गुणा एक का गुणा 3 से होगा तो 3 ही रहेगा, 3y बराबर, तीन का एक का गुणा 4 से होगा तो क्या आएगा, 4 बराबर, क्या बन जाएगा अपने पास, 4, समीकरण नंबर 4। ठीक दोस्तों, क्या बन गया अपने पास, समीकरण 4। अब देख तो दोस्तों, समीकरण ये अपना क्या बन गया, समीकरण एक और दो, तीन और चार। अपनी तो तीन और चार में कोई एक पद बराबर आ रहे हैं, एक्स वाले पद अपने क्या हो गए, बराबर। तो क्या कर देते हैं, समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देते हैं। ठीक दोस्तों, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना घटा देंगे तो ये कट जाएगा, एक्स दो में दो चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या बचेगा, ये इधर क्या हो जाएगा, जो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक दोस्तों, और ये इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक दोस्तों, तो तीन और दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह लग गया तो तीन और दो हो जाएगा 5y, और बराबर, अच्छा 10 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा अपना, 6/5। क्या आएगा, y बराबर 6/5। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं, y की इस मान को समीकरण दो में रख, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक दोस्तों, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। ठीक दोस्तों, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का है अपने पास 2x प्लस 2y बराबर 10। तो क्या है अपने पास, 2x प्लस 2y, तो अपने पास y का मान कितना आया है, 6/5। तो y की जगह में रख देंगे, y दो का गुणांक है तो y का मान भी दो का गुणांक हो जाएगा, तो y का मान कितना है, 6/5। ठीक दोस्तों, बराबर क्या है अपने पास, 10। ठीक दोस्तों, ये अब क्या हो जाएगा, इस दो का गुणा किस हो जाएगा, 6 से, और ये क्या बचेगा, 2x प्लस दो का गुणा 6 से होगा तो क्या हो जाएगा, 12/5 बराबर 10। ठीक दोस्तों, x वाले पद को यहीं रखते हैं और चर वाले पद को चर साइड कर देते हैं, तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10 पहले से है, और ये चला जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12/5। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, -12/5। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का एलसीएम कितना होगा, 5, और 5 का गुणा इससे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 10 से होगा, तो क्या आप पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक दोस्तों,
2x पहले से बचा है बराबर, इस साइड का एलसीएम लेंगे तो 5 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 10 50, माइनस पहले से है, और 1 का गुणा 12 से होगा तो क्या हो जाएगा 12 और 32। ठीक दोस्तों, 5 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक दोस्तों, अब 50 में 12 घटा देंगे तो यहाँ 2x का 2x बराबर 50 में 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 38। ठीक दोस्तों, क्या आ जाएगा 38, शून्य का मान 10, 10 से 2 जाएगा तो बचेगा 8, और इसमें माना लग जाएगा 1 मतलब 2 हो जाएगा, और 5 से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और बच्चे में क्या 5 अपने पास। हमको क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो x के गुणांक वाली संख्या को कहाँ चल जाते हैं, उस तरफ की संख्या के बटे में चलिए, तो बटे में जो पहले से बटे 38 बटे 5 है तो 5 के गुणांक में आ जाएगी, क्या आ जाएगी x बराबर 38 बटा 5 गुणित क्या हो जाएगी 2। ठीक दोस्तों, जिसमें से 2 एकम 2 कट जाएगा और ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, क्या आ जाएगा x बराबर अपना आ जाएगा x बराबर 19 बटा 5, क्या आ जाएगा दोस्तों अपना x बराबर आ जाएगा 19 बटा 5। ठीक दोस्तों, तो विलोपन विधि से हम लोग प्रश्न हल करना सीख चुके हैं, अब प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करना सीखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं अपना प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी एक का मान निकालना, x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरणों में प्रतिस्थापित करना। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस पहले वाले समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान दे देते हैं और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालते, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान y का मान निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, x या y किसी का निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से करते हैं, फिर से करते हैं समीकरण 1 से करते हैं, 1 से समीकरण 1 से क्या कर लेते हैं y का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y और बराबर 5 पहले से, क्या x को पक्षांतर कर देंगे, बराबर को साइड कर देंगे तो क्या बचेगा y, और बराबर का बराबर, अब 5 पहले से है, अब जब इसको x को उस साइड करेंगे तो x प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस x, क्या बन जाएगा अपना इस समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इस y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो क्या कर देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या करने पर मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं y का मान रख देते हैं, समीकरण 2 क्या है अपने पास 2x माइनस 3, क्या माइनस 3y, क्या है 3y। अब हमने y का मान निकाल लिया, तो y क्या है 3 का गुणांक है, तो 3 का गुणांक में y का मान रख देंगे, 3y है ना, अब y की जगह क्या रख देंगे x माइनस 5 है, y का मान क्या है 5 माइनस x, तो क्या रख देंगे y की जगह 5 माइनस x, क्या हो जाए अब बराबर क्या अपने पास से 4। ठीक दोस्तों, अब यहाँ क्या हो जाए 2x का 2x और माइनस 3y, माइनस 3 का गुणा 5 से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्यों प्लस में 5 है और माइनस 3 है तो माइनस का माइनस, प्लस का माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, 3 का गुणा 5 से होगा तो क्या आ जाएगा 15, फिर क्या है माइनस और माइनस, माइनस 3 है यहाँ माइनस x है, तो माइनस 3 और माइनस x का माइनस x का माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का x से गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x बराबर। ठीक दोस्तों, क्या है 4। ठीक दोस्तों, अब माइनस 15 को बराबर उस साइड ले जाएंगे क्योंकि अचर पद है, तो अचर पद को एक साइड कर लेते हैं, चर को एक साइड, तो यहाँ अचर क्या है 2x और यहाँ 3x, प्लस में दोनों है, प्लस 2x है और प्लस 3x, तो प्लस 2x और प्लस 3x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5x। ठीक दोस्तों, बराबर हम 15 माइनस 15 को बराबर कुछ साइड ले जाएंगे, पहले से 4 है और बराबर माइनस 15 को बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि चिन्ह बराबर कुछ साइड जाता है तो परिवर्तित हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 15 4 19 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमको x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे x बराबर 19, x का मान निकालना है तो हमने x का गुणांक कहाँ चल जाता है बराबर कुछ साइड की संख्या के बटे में चले जाता है, तो कहाँ जाएगा 5, तो क्या आ गया अपने x का मान 19 बटा 5, जो कि अपने विलोपन विधि से समीकरण हल किया था तो वही मान आया था। ठीक दोस्तों, अब x का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान समीकरण किस में रख देते हैं समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि हमको y का मान भी चाहिए, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक दोस्तों, रखने पर। ठीक दोस्तों, अब अपना समीकरण 3 क्या है y बराबर 5 माइनस x।
ठीक दोस्तों, क्या y बराबर 5 माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे y बराबर 5 पहले से, ठीक है। अब माइनस एक्स, तो अपने पास x का मान क्या है 19/5 आया, तो क्या रखेंगे माइनस का माइनस है और 19/5 रख देंगे x की जगह, तो क्या रख देंगे 19/5। ठीक दोस्तों, अब 5 का क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा y बराबर 5 का गुणा 5 से तो कितना आ जाएगा 25, और 1 का गुणा माइनस का माइनस, 1 का गुणा 19 से हो तो क्या हो जाएगा 19, अब बाकी क्या है 5 का गुणा 1 से हो तो क्या हो जाएगा 5। ठीक दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा y बराबर 25 में 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 25 में 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक दोस्तों, क्या बचेगा 6, अब बाटे कितना है 5। अपना देखो दोस्तों y का भी मान आ गया, अपना y का मान भी वही आया है जो विलोपन विधि में आया है और प्रतिस्थापन विधि में वही आया है, और जो प्रतिस्थापन विधि में x का मान आया है वही विलोपन विधि में x का मान है। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हल करना सीख गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।